नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का डे 58 58 दिन हो गए हैं हमें लगातार हमारा 100 डे योगा चैलेंज चलाते हुए। जो साथी नए जुड़े हुए हैं उन्हें भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप आज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ज़्यादा कुछ मिस कर दिया हो, बस कंटिन्यूटी जो चीज़ है वो आप आगे कंटिन्यू रहिए। धीरे धीरे वो अभ्यास आपके सारे परफेक्ट हो जाएंगे और जैसे हमारे 100 डेज पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम और नए नए चैलेंज लेके आते रहेंगे ताकि आपका अभ्यास और बेहतर हो सके, आप रोगों से और अच्छे से लड़ सकें और स्वस्थ और खुशहाल हो सकें। तो आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। हमारा जो वेट लॉस प्रोग्राम है 30 डेज का, हमने वेट लॉस प्रोग्राम चलाया था, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आप सबके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं और सबकी डिमांड है कि वेट लॉस चैलेंज को दोबारा से शुरू किया जाए। आपके लिए बता दें कि जल्दी हम वेट लॉस प्रोग्राम को भी जल्दी ही शुरू करेंगे फिर से। और इसके साथ साथ हमारा जो स्पेशल डाइट जो चार्ट्स हैं, डिजीज वाइज डाइट चार्ट है, वो लेके आ रहे हैं हम, जल्दी उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, हर तरह की डाइट उस प्रोग्राम में आपको मिल जाएगी। जो भी आप डिजीज बोलेंगे उसकी डिजीज की डाइट आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब हम सही होते हैं, हमें फिक्स करना होता है, हमारी बॉडी को अंदर से हील करना होता है, तो एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट अवर बॉडी हील्ड फ्रॉम एनी डिजीज। तो इसलिए हम डाइट चार्ट के ऊपर भी पूरा पूरा काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा और इस चीज को सिंप्लीफाइड करने के लिए जल्दी हम व्हाट्सअप नंबर हमारा अलग से लॉन्च करेंगे। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे मैसेज कई बार आपको नहीं आ पाते ग्रुप्स में, उसके पीछे का वजह ये है कि व्हाट्सअप कंटिन्यूसली हमारे मैसेज, जिस मैसेज नंबर से हम सेंड करते हैं, उनको ब्लॉक करता जा रहा है। हमारे लगातार नंबर बंद होते जा रहे हैं क्योंकि जो फ्री की सेवा हम करना चाह रहे हैं आप सब लोगों को, व्हाट्सएप को ये पसंद नहीं है। उनको चाहता है कि हम उनको पैसा दें। उनका एक स्कीम होती है कि जिसमें हम पैसे दे के मैसेज भेज सकते हैं, इंडिविजुअल मैसेज दे सकते हैं। अब यदि आप सब लोगों को हम पैसे वाले मैसेज भेजने लग जाएं, इंडिविजुअल मैसेज भेजने लग जाएं उनके एपीआई के थ्रू, तो उसमें हमारा लगभग 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्च बढ़ जाएगा। और हमारी क्लासेस से कोई आमदनी तो है नहीं, कोई इनकम है नहीं, तो 3 से 4 लाख रुपए महीने हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि उन मैसेजों को भेजने के लिए हम हर महीने 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर सकें। इसलिए कई कई बार ये हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत लिंक न आए। बस ध्यान रखिए, आप ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जिस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आप यूट्यूब चैनल खोल के भी हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेज यूट्यूब पर हमेशा अवेलेबल रहेंगी। हमेशा आप यूट्यूब में सुभाष योगा करो सर्च करेंगे, लाइव टैब में जाएंगे, आपको जब भी क्लास लाइव चल रही होगी आपको लाइव जरूर मिल जाएगी। और जितने हमारे डोनेशन वाले साथी हैं जो अपने सेवा सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं भेजी हैं, उनको पर्सनल मैसेज कंटिन्यूस चलते रहेंगे। उनकी सर्विसेज में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो सेवा के रूप में जब पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से ही हम वो मैसेज हैं उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो सुविधाएं हैं, उस जो भी वो सेवाएं दे रहे हैं, सेवा के रूप में जो सहयोग दे रहे हैं, वो उनकी सेवाओं में, उनकी सुविधाओं में जा रहा है।
तो जितने भी हमारे डोनर मेंबर हैं उनको तो पता ही है, उनको पर्सनल मैसेज आते हैं, जो कम्युनिटी ग्रुप है उसके अलावा उनको पर्सनल मैसेज जाते हैं। तो पर्सनल मैसेज उनको जाते रहेंगे, उनकी कंटिन्यूस जो अटेंडेंस है ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगी, उनको अलग से अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे सेवा मेंबर्स हैं, जो हमारे डोनर मेंबर्स हैं, उनको अलग से अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैसेज आता है, पर्सनल मैसेज आता है, उसी लिंक से आप क्लास ज्वाइन कीजिए और आपको आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा फिक्स योर पोस्चर्स। हमारी जो बॉडी है उसका पोस्चर हम लगातार मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो पोस्चर इतना खराब हो जाता है और उस पोस्चर खराब होने के कारण हमारे बहुत सारे डिजीज साथ में हम इनवाइट कर लेते हैं। तो आज हमारी पूरी बॉडी के पोस्चर के ऊपर हम काम करेंगे। चलिए सभी के सब शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। फ्रोजन शोल्डर्स हैं, टेक्स्ट नेक है। कई बार क्या होता है हमारे शोल्डर्स ने फ्रोजन होते हैं कि मैं रेंज ऑफ जो मोशंस है शोल्डर्स का वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा टेक्स्ट नेक, आपने कई बार ऐसे देखा होगा ना कि ऐसे गर्दन ऐसे आगे रहती है, यहाँ पर एक हंस बन जाता है, कुबड़ा सा बन जाता है और गर्दन हमारी ऐसे आगे रहती है। उन सब चीजों को फिक्स करेंगे। कुछ साथियों का ऐसा होता है हिप्स बाहर निकले होते हैं, यहाँ पर एक आर्च बनी होती है। उन सब पोस्चर्स को आज की क्लास में हम फिक्स करेंगे और साथ ही आपके ज्वाइंट्स में जो पेन होता है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम रोल कर लेते हैं हमारे नेक को रोटेट करेंगे। पहले राइट देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे। लुक राइट लेफ्ट, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बहुत आराम आराम से करेंगे। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से हम अपनी नेक को अप एंड डाउन करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो आप गर्दन को नीचे नहीं लेके आएंगे। चलिए इनहेल के साथ अप, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको आपकी गर्दन में। श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहां से हमारी जो नेक है उसको साइडवेज स्ट्रेच करेंगे। राइट हैंड को ऐसे सिर के ऊपर रखेंगे और राइट साइड में बेंड कर लेंगे गर्दन को। आपके लेफ्ट साइड में पूरे गर्दन में खिंचाव महसूस होगा। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल। होल्ड करेंगे। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दूसरी साइड से सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर लेके आएंगे और लेफ्ट साइड में टिल्ट कर लेंगे नेक को। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेंटर में ले आएंगे। अब यहां से 5 टाइम हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे नेक को और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है नेक हमारा, इसलिए आराम आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5
विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब बहुत सारे देखिए, जैसे एज भी बढ़ती जाती है, आप लगातार मोबाइल का यूज करते हैं, ऐसे पीछे हंच बन जाता है, आपकी गर्दन ऐसे आगे की तरफ पुश हो जाती है। क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और सिर के पीछे रखेंगे, इस तरह से सिर के पीछे रखेंगे, और गर्दन को मैं थोड़ा बैक साइड से दिखा देता हूं। सिर के पीछे ऐसे रखेंगे और ऐसे गर्दन को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे। नॉर्मल गर्दन ऐसे है, उसको पीछे की तरफ ऐसे लंबाई देंगे, लेंथन देंगे, होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हमारी जो गर्दन है, मैं साइडवेज से दिखा देता हूं आपको, थोड़ी साइडवेज अच्छी दिखेगी। यहां से पीछे की तरफ पुश करेंगे गर्दन को एंड होल्ड करेंगे, ऐसे नेक है, इसको पीछे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर से हम करेंगे, हम गर्दन को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, ऐसे स्ट्रेच फील करेंगे। थोड़ा सा हाथ लगा लेंगे, राइट हैंड को सिर के पीछे रखा लेंगे, लेफ्ट हैंड को चिन के ऊपर रख लेंगे, और यहां से मुंह को खोलते हुए ऐसे मुंह को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, ओपन एंड क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड गर्दन को नीचे ले आएंगे, ऐसे पीछे से हल्का सा पुश करेंगे, राइट हैंड से हल्का सा होल्ड करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप इसको स्किप कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेंटर। वेरी गुड। अब थोड़ा सा साइडवेज ऑटोमेटिक स्ट्रेच कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। बहुत आराम आराम से करना है। 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहां से हमारी जो गर्दन है उसकी हमने अच्छे से मोबिलिटी कर लेती है, और जो रोजाना इसका अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जो हंच बना रहता है, ऐसे कुबड़ा बना रहता है पीठ में, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, और हमारे जो नेक है एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नेक परफेक्ट है या इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, उसके लिए मैं एक टेस्ट बता देता हूं आप सबको कि आपकी नेक सही है या नहीं है। ऐसे एक प्लेन मैट के ऊपर, प्लेन फर्श के ऊपर, मैट के ऊपर आप हैं, प्लेन फर्श है, बिना किसी पिल्लो के या बिना किसी सहारे के, और ऐसे लेट जाएंगे। ऐसे लेटते हुए आप ऐसे लेट गए, सबके सब ट्राई करके देखेंगे, ये ऐसे लेट गए और लेटते हुए अपनी ये देखिए कितनी उंगलियां आपके नेक के नीचे जा रही हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके, जितना रिलैक्स होके आप लेट सकते हो उतना रिलैक्स होके लेट जाइए, बिना तकिए के, बिना पिल्लो के सहारे के। और यहां से ऐसे देखिए कितनी उंगलियां आपके नेक के नीचे जा रही हैं। जैसे अब मैं नॉर्मली करता हूं, बहुत सारे साथियों के साथ ऐसे जाएंगी कि 3 से 4 उंगलियां आपकी नेक के नीचे चली जाएंगी, ऐसे इस तरह से 3 या 4 उंगलियां आपकी नेक के नीचे चली जाएंगी। यदि 2 उंगलियों से ज्यादा आपकी नेक के नीचे उंगलियां जा रही हैं
इसका मतलब आपका पोस्चर खराब है। ये इस साइड में देखिए, यहां उंगलियां देखेंगे, इस तरह से उंगलियों को ले जाएंगे। ये हाथ है ऐसे। यदि दो उंगलियों से ज्यादा आपकी उंगलियां नेक के नीचे से पास हो रही हैं तो समझ लीजिए आपका पोस्चर खराब है। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो नेक का पोस्चर है वो सही है या नहीं है। ओके, अब नेक के ऊपर हम आ गए। अब हमारे जो शोल्डर्स हैं, फ्रोजन शोल्डर्स के कारण हमारा जो आगे की तरफ थोड़ा झुकाए रहते हैं, राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं, उनके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो राउंडेड शोल्डर्स के कारण हम ऐसे आगे की तरफ झुके नहीं रहते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से पीछे से ऐसे करेंगे और सामने से ऐसे चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे। जब भी आप ऐसे चलते चलते कोई भी काम करते हुए फ्री हो ना, दोनों हाथों को ऐसे पीछे ऐसे करते हुए और ऐसे रहा करो, चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए। ऑटोमेटिकली आपका जो पोस्चर है ना, आगे की तरफ आप झुके रहते हैं, वो पोस्चर सही होने लग जाएगा। बस दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखते हुए बैठ जाएंगे या चलते रहेंगे। इसका थोड़े दिन आप अभ्यास कर लेंगे, 15 से 20 दिन आप लगातार अभ्यास करके देखिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जो पोस्चर है वो सही होता आ रहा है। और फ्रोजन शोल्डर्स के लिए हम 3-4 एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। सबसे पहले हमारे चेस्ट को ओपन करेंगे, ताकि हमारे जो शोल्डर्स ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाएं, एक दूसरे के पास आ जाएं। कैसे करेंगे, ऐसे शोल्डर्स को रोटेट करने के लिए पहले चेस्ट को ओपन करेंगे, ऐसे 1, एक्सपेंड कर देंगे चेस्ट को श्वास भरते हुए। पीछे महसूस कीजिए आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रही हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए 1, 2। शोल्डर ब्लेड्स को महसूस कीजिए, तो आपके शोल्डर्स के जो ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के पास में आ रही हैं, फील कीजिए उन्हें। एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ओपन करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर्स ब्लेड्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को हमारे जो नी ज्वाइंट हैं उनके ऊपर रख लेंगे और हमारे शोल्डर्स को ऐसे रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे आप। 10, 9, 8, बहुत बढ़िया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथ जो कोहनियां हैं, एल्बोज आपकी बॉडी से स्टे हुई, एल्बोज नियर योर बॉडी। दोनों हाथ ऐसे ओपन, ऐसे ओपन कर देंगे इनको। 1, 2, 3। पीछे आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी।
4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब यहां से एक और मोबिलिटी करेंगे शोल्डर ब्लेड्स के लिए। दोनों हाथों को ऐसे कप शेप बनाएंगे, अपने शोल्डर्स के ऊपर रख लेंगे। शोल्डर रोटेशन करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स कर देंगे, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे और 10 सेकंड तक रेस्ट लेंगे। जब भी आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, आपको लगेगा कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज करवा रहे हैं। आप विश्वास मानिए, लगातार 100 दिन तक हमारे साथ योग का अभ्यास कीजिए। जो अभ्यास हम करवा रहे हैं उसके बाद आप खुद बोलेंगे कि जो आप अभ्यास करवा रहे हैं उनसे ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। बाकी जितनी भी क्लासेस आप फास्ट पेसिंग हाई इंटेंसिटी की क्लासेस लेंगे, उनसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आप हमारे साथ योग करेंगे। जो सहज योग है, जो असल में योग है, उसे करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। जो फास्ट पेसिंग जो योगा बना रखा है सिर्फ एक्सरसाइज है। हम जो करवा रहे हैं वो रियल में योग है, सहज योग करवाते हैं। इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत स्लो करवाते हैं, बहुत आराम आराम से करवाते हैं, लेकिन आप सिर्फ मेरे कहने पर 100 दिन मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। यू फील द ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड यू, आपके मेंटल लेवल पर, आपके फिजिकल लेवल पर। सिर्फ इतना कर लीजिए। चलिए शोल्डर्स को थोड़ा सा और मोबिलाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे एंड यहां से क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे, रेस्ट लेंगे 5 सेकेंड का। वेरी गुड। और कल हम स्पेशल मेडिटेशन सेशन भी रखेंगे। ध्यान स्तर रहेगा कल की क्लासेस में। आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जो भी समस्याएं हैं सब धीरे धीरे सही हो जाएंगी। कल का जो मेडिटेशन सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशल ध्यान स्तर करवाएंगे कल, वो जरूर से जरूर आपको अटेंड करना है। अब यहां से शोल्डर्स को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। यदि आपके पास कोई भी टॉवल है या आपके पास चुन्नी है, उससे ऐसे दोनों हाथों को क्रॉस में ऐसे कर लीजिए। 1 2, बिल्कुल एंड, दोनों हाथों के जैसे एंड आ जाएगा टॉवल का या फिर चुन्नी का। जितना ओपन आप कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे ओपन करेंगे और ऐसे यहां से राइट हैंड को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड अप रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब यहीं से बैठे बैठे हम गोमुख आसन का अपर वेरिएशन करेंगे। सिर्फ अपर वेरिएशन करेंगे हम गोमुख आसन का। आप सबको पता है गोमुख आसन कैसे करते हैं। हमने शोल्डर्स को मोबिलाइज कर चुके हैं हम। अब यहां से आपके जो राइट हैंड है, राइट हैंड को ऊपर की तरफ ट्विस्ट कीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अब दूसरे हाथ को मोबिलाइज करेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस हाथ को नीचे की तरफ ऐसे बेंड करते हुए पीछे लगा लेंगे, ऐसे इस तरह से पीछे लगा लेंगे। आप यहां से राइट हैंड को ऊपर की तरफ ओपन करते हुए और यहां से ग्रैब करेंगे। जो हाथ नीचे है, ये हाथ जो नीचे है ये फिक्स रहेगा, इसमें हम कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कंधे के ऊपर जोर पड़ेगा और उसमें पेन हो सकता है, शोल्डर पेन्स आपको हो सकता है। ये हाथ फिक्स रहेगा। अब जो भी मूवमेंट करना है अपर हैंड से करना है, जो हाथ ऊपर है उसको लेके जाएंगे और ग्रैब करेंगे, और यहां से इस हाथ को फिक्स करते हुए, जो नीचे हाथ है उसको फिक्स करते हुए ऊपर वाले हाथ को ऐसे पुश करेंगे, ऐसे ऊपर वाले हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, होल्ड करेंगे यहां और काउंट ऑफ 10 चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा रेंज ऑफ मोशन है जो इस हाथ का वो बढ़ जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से यदि आपसे ऐसे कैप्चर नहीं हो पा रहा है, जैसे पूरा हाथ टच नहीं हो पा रहा है, तो आप यहां से क्या करेंगे, इस तरह से आपके टॉवल को ग्रैब कर लेंगे, इस हाथ में ऐसे टॉवल को ग्रैब कर लेंगे और दूसरे हाथ से ऐसे टॉवल के दूसरे छोर को ग्रैब कर लेंगे और ऐसे ले जाएंगे पीछे की तरफ, ऐसे इसको खींचेंगे 1 2। ऑटोमेटिकली आपका जो ये रेंज ऑफ मोशन है, साइड से दिखा देता हूं, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है इस हाथ का, जैसे टॉवल को खींचेंगे नीचे, ये रेंज ऑफ मोशन ऐसे बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे रोज आप अभ्यास करेंगे, आपका फ्रोजन शोल्डर भी सही हो जाएगा, आपका पोस्चर भी सही हो जाएगा। वेरी गुड। अब सेम रिपीट करेंगे हम दूसरे हाथ से, दोनों हाथों को शेक कर लीजिए। सेम हम दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे। अब ये हाथ नीचे था हमारा, लेफ्ट हैंड नीचे था, अब की बार राइट हैंड को हम नीचे लेके जाएंगे, तो राइट हैंड को हम नीचे ले जाएंगे तो नीचे की तरफ रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। कहीं भी आप भूल जाएं, कोई स्टेप समझ में नहीं आए, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ये फीचर हमने लाइव में दे रखा है। 6 7 8 9 10। अब यहां से इसको पीछे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे लगा लेंगे, दिख रहा है? हाँ, ये से। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसको ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, ऐसे 1, और पीछे ग्रैब कर लेंगे इसको, इस तरह से, इस तरह से ग्रैब कर लेंगे। यदि आप इस तरह ग्रैब नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, टावल का सहारा लेंगे। टावल है, यदि योगा बेल्ट है, आपके राइट हैंड में ग्रैब करेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ टावल को ऐसे ग्रैब कर लेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे इस हाथ से। जो हाथ नीचे है उस हाथ से ऐसे नीचे नीचे की तरफ पुश करते रहेंगे, जैसे ऐसे टॉवल है, ऐसे खींचते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हाथ, ऊपर वाला हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाता जाएगा और ऐसे होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे और शेक कर लेंगे। आपके फ्रोजन शोल्डर्स के लिए और चेस्ट को ओपन करने के लिए बहुत बेहतरीन आसन है गोमुख आसन। क्या बोलते हैं इसको? गोमुख आसन। दोनों हाथों का ऐसे शेक कर लेंगे। 5
4 3 2 1। अब यहां से हमारी अपर बैक के लिए ही पोस्चर करेक्शन के लिए हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। कैसे करते हैं हम भुजंगासन का अभ्यास? पेट के बल लेट जाएंगे आप, सब के सब पेट के बल लेट जाइए। ये जो एक्सरसाइजेज हैं शोल्डर जॉइंट्स मोबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके रेंज ऑफ मोशंस को, शोल्डर्स को, खास करके जब हम इतना मोबाइल यूज कर रहे हैं, पूरे दिन रील्स देखते रहते हैं। जितनी हमारी मात्र शक्तियां हैं वो भी रील देखती रहती हैं, जो हमारी पितृ शक्तियां हैं वो रील देखते रहते हैं, और हमारे भाई बहन तो कहना ही क्या। मेरा एक भाई है, वो तो 12-12 घंटे इंस्टाग्राम चलाता है। अब ये हाल हो गया है तो अब पोस्टर तो खराब होगा ही ना, इसलिए उस पोस्टर को हम सही करने के लिए क्या करेंगे, अपने यदि आप लोअर बैक में पेन रहता है तो आपके एल्बोज टच रहेंगे, चेस्ट को ऐसे ओपन करेंगे, साधारण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। इनहेल अप, exhale down, inhale up 2, exhale down, inhale up 3, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, last time, inhale 10 and hold here for count of 5 4 3 2 1 और डाउन आ जाएंगे मकर आसन में। दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करते हुए एक दूसरे के ऊपर और पैरों को संचालित कर लेंगे। 5 सेकंड के लिए मकर आसन का अभ्यास करेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहां से भुजंगासन का, यदि आपके लोअर बैक में पेन रहता है तो आप साधारण भुजंगासन जो हमने अभी तक किया था इसी का अभ्यास करेंगे। जिनको लोअर बैक में पेन की समस्या नहीं है, खाली पोस्चर करेक्शन करना है, वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे चेस्ट के पास में लेके आएंगे, एल्बोज नियर योर बॉडी, बिल्कुल कोहनियां आपकी बॉडी से सटी हुई। नाउ विद इनहेल चेस्ट को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ डाउन। 1 2 inhale 3, inhale 4, inhale 5, inhale 6, inhale 7, inhale 8, inhale 9 एंड लास्ट श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 एक्सहेल डाउन। दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ फोल्ड लेंगे और पूरी बॉडी को लेंथन देंगे, कप से बनाते हुए दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ पुश करते जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब
ये हमारा भुजंग आसन था। अब भुजंग आसन से हम एक और आसन करेंगे, वो करेंगे हम सर्प आसन। सर्प आसन कैसे करते हैं आप सब एक बार सीख लेंगे। दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ इंटरलॉक कर लेंगे, ऐसे दोनों हाथ पीछे की तरफ इंटरलॉक करेंगे और पीछे की तरफ पुश करेंगे। इंटरलॉक करते हुए पीछे पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी चेस्ट लिफ्ट हो जाएगी। ऐसे होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों हाथ सामने की तरफ। इसे हम सर्प आसन बोलते हैं, जो मैंने अभी किया है। और अभी जो हम कर रहे हैं, दोनों हाथ सामने की तरफ खोलते हुए लेंथन दे रहे हैं स्पाइन को, इसको रिवर्स शवासन बोलते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर से हम सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक कर लिया। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ ओपन करेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी चेस्ट लिफ्ट हो जाएगी। ऐसे होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज करेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ। होल्ड करेंगे यहां, पूरे लेंथन करेंगे स्पाइन को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास अब हम लेट के करेंगे। जैसे आपके आर्च बनती है, पेल्विक टिल्ट जिसको बोलते हैं, यहां पर आर्च बन जाती है, आपके हिप्स बाहर हो जाते हैं और आपकी जो लोअर बॉडी है वो अंदर की तरफ हो जाती है। इस तरह से शेप बन जाती है, जहां आपको यहाँ पर बहुत स्पेस मिल जाता है। ऐसे यहाँ बहुत स्पेस होता है। जब आप खड़े होते हैं तो ये पोस्चर आपको फील होता है। उसके लिए हम उस पोस्चर को करेक्ट भी करेंगे, साथ ही इसके और भी फायदे हैं। हमारी कोर इंगेज होती है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमारी हील्स हैं वो ग्लूट्स के पास रहेंगी। और हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन को मैट के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। स्पाइन मैट के अगेंस्ट में पुश करेंगे, यानी कि हमारी जो लोअर बॉडी है, लोअर बैक है, अपर बैक है, वो मैट के ऊपर रहेगी। सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे ऐसे सिर्फ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर पेट की मांसपेशियां संकुचित होंगी। 8, 9, 10। अब यहां से हम ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जैसे आपको पेल्विक टिल्ट की समस्या रहती है, ऐसे पेल्विक टिल्ट करेंगे, लोअर बैक में आर्च रहती है, वो आर्च धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब यहां से ब्रिज पोज कैसे करेंगे? इंगेज करेंगे कोर को, ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे। आपके जो पूरा जो प्रेशर है आपकी फ्रंटल थाइज यानी कि क्वाड मसल्स हैं उनमें आ जाएगा। धीरे धीरे लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे ऐसे। और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, शोल्डर्स को रोटेट कर लेंगे और हमारे जो ग्लूट्स हैं इन्हें स्क्वीज कर लेंगे। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। आपके थायराइड, आपके पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, डाइजेशन, फ्रोजन शोल्डर्स, सब में फायदेमंद है ये आसन ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन।
होल्ड करेंगे इसे, 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे नीचे आएंगे, पहले हमारी लोअर बैक टच होगी, उसके बाद हमारे ग्लूट्स टच होंगे। फर्स्ट लोअर बैक विल बी टच द मैट, देन आवर ग्लूट्स विल टच द मैट। वेरी गुड। एक और राउंड करेंगे इसका, टग इन करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे, ग्लूट्स को हल्का सा लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक मैट के ऊपर ही रहेगी। अब यहां से हल्के हल्के ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, पूरा प्रेशर आपकी जो क्वाड मसल्स हैं, फ्रंटल थाइज हैं, इनके ऊपर आ जाएगा। लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए शोल्डर्स को बाहर की तरफ रोटेट कर लेंगे एंड होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से नीचे आएंगे, पहले लोअर बैक, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला देंगे और एक बार मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैर सामने की तरफ खोल लेंगे, शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास में। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है। यहां से दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब यहां से यदि आप पद्मासन में बैठ सकें तो आप पद्मासन में बैठ जाइए। कैसे बैठते हैं? दोनों पंजों को अपनी दोनों थाइज के ऊपर रख लेंगे ऐसे।
ये हमारा पद्मासन होता है। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप पद्मासन अवॉइड करें, आप पद्मासन में ना बैठें। जो साथी कंफर्टेबल हैं वो पद्मासन में बैठ के ही प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आप कंफर्टेबल हैं, धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाएंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ऐसे उसके बाद ऐसे उठ भी पाएंगे आप पद्मासन, ऐसे उठते उठते और ऐसे बातें कर पाएंगे आप, बिल्कुल इस तरह से। तो आप पद्मासन का अभ्यास कर लीजिए। जैसे हम पद्मासन करते हैं, सबसे सर्वोत्तम आसन बताया गया है ध्यान और प्राणायाम के लिए। तुम्हारी कमर गर्दन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। लेकिन यदि आपके घुटनों में दर्द के कारण आप नहीं बैठ पाते तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, वो भी नहीं बैठ पाते सुखासन में बैठ जाइए, जिसमें आपका बेस वाइड रहेगा ताकि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी प्राणायाम करेंगे कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ताकि हमारा जो नाड़ियों में जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली बिना किसी रुकावट के फ्लो हो सके। प्राणों को हम आयाम देते हैं, इसलिए इसका नाम प्राणायाम कहा गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाएंगे, वायु मुद्रा का चयन करेंगे ताकि हमारे जितना भी एयर एलिमेंट है बॉडी में वो बैलेंस हो सके। राइट नोस्ट्रल पर रखेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से, फिर इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक साइकिल हुआ। ऐसे हम 5 राउंड्स करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, सब के सब करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, inhale from the right, exhale from the left. Second, inhale from the left, exhale right, inhale right, exhale left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली श्वास बाहर निकाल देंगे। अब यहां से हम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है वो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, और जिनको लो बीपी की समस्या रहती है वो सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। तो चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से, फिर से इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से। हमेशा चंद्रभेदी प्राणायाम में लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, सिर्फ इतना ही। और जो सूर्यभेदी प्राणायाम है उसमें हम राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या है? हमारे अंदर एनर्जी लेके आता है। यदि आप कहीं भी कभी भी डल डल फील करें ना, कि आपको लो एनर्जी फील हो, तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, तुरंत आपके अंदर एनर्जी का फ्लो आ जाएगा। सेम आपको लो बीपी की समस्या फील हो रही है, आप सूर्यभेदी प्राणायाम कीजिए। अब
यदि आपको हाई बीपी हो रखी है, स्ट्रेस हो रखी है, ठीक है, सिर में दर्द हो रखा है, तो आप करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। आपके माइंड को पूरा शांत कर देता है, रिलैक्स कर देता है। और अब हम गर्मी के लिए करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। हम प्राणायामों के ऊपर भी पूरा पूरा फोकस रखेंगे। शीतली प्राणायाम हम कैसे करते हैं? हमारे अंदर जो गर्मी है उसको कम करेगा शीतली प्राणायाम। गर्मी आ गई है, पारा बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। चलिए ऐसे जीभ को बाहर निकालेंगे और इनहेल करेंगे, मुंह से इनहेल करेंगे। शीतल प्राणायाम में हम मुंह से इनहेल करेंगे और नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे। मुंह से श्वास लेंगे, नासिकाओं से श्वास बाहर निकाल देंगे। ऐसे पाइप के फॉर्म में बनाएंगे सब के सब। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट राउंड। और जो शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? वो शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे अपने स्माइल करते हैं ना, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, दांतों को ऐसे बाहर निकाल लेंगे, अपने टीथ को शो करेंगे, ऐसे श्वास मुंह से अंदर लेंगे ऐसे। ऐसे सी सी की आवाज आएगी, जैसे तीखी मिर्ची खा लेते हैं ना, तब सी सी की आवाज करते हैं ऐसे। ऐसे श्वास नासिकाओं से ही निकालेंगे, इनहेल करेंगे। शीतकारी में भी इनहेल मुंह से करेंगे, एक्सहेल नासिकाओं से करेंगे। तो आप अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जो साथी कंटिन्यूअस अभ्यास करते रहेंगे, अब हम करेंगे हमारे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है और मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट प्राणायाम है। यदि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कुछ भी रहती है ना, आप रोजाना 10 मिनट तक आप भ्रामरी कीजिए और आप खुद रिजल्ट देखिए। जब भी मुझे ऐसा होता है मैं ऐसे ही करता हूँ, बहुत फायदे मिलते हैं। ऐसे ईयरबड्स को बंद करेंगे थंब से, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर और लिटिल फिंगर नासिका के पास। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह हम आवाज निकालेंगे। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे, आईज क्लोज रखेंगे, आंखों बंद रखते हुए कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। और
धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज हम 2 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। कल हमारी क्लास में स्पेशल ध्यान स्तर होगा, मेडिटेशन की क्लास होगी कल संडे स्पेशल में, इसलिए आज 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। अपने विचारों को महसूस कीजिए। जो भी विचार, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आए उन्हें आने दीजिए और एज ए थर्ड पर्सन उन्हें देखने का प्रयास कीजिए। ये विचार कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे, बुरे। आपको जज नहीं करना है इन्हें, आपको सिर्फ एज ए थर्ड पर्सन देखना है, उसके बाद डिस्कार्ड कर देना है। अब आपके जितने भी थॉट्स हैं उन सबको डिस्कार्ड कर दीजिए और अपने दोनों हाथ चेस्ट के ऊपर रख लेंगे, अपने हार्ट चक्र के ऊपर रख लेंगे और मन ही मन बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। आई एम हेल्दी, I am happy. I am healthy. I am happy. You are very good human being. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं and you will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे and say thanks to the God, that supreme power, for everything He have given to us. भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। And make a promise to yourself. खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes. अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 58 डेज हो गए हैं, तो आपके 100 डेज योगा चैलेंज के 42 डेज और हैं। सब के सब 42 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे। जब अपने डेज को याद करते हुए कमेंट करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर होती हैं और आप कंटिन्यू योग का अभ्यास कर पाएंगे। आपको कंटिन्यूस योग करने की हैबिट बिल्ड होगी। इसलिए लगातार इन चीजों का ध्यान रखें और आप ऐसे अपना सहयोग, अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को इनवाइट करना ना भूलें, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। और संडे स्पेशल में हमारी कल मेडिटेशन स्पेशल क्लास है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इन सब चीजों को हम हटा देंगे। इसलिए कल की क्लास में जरूर से जरूर आना है। संडे को लेजी नहीं होना है। मिलता हूं आपसे कल क्लास में। नमस्ते।